मुंबई सेट टू पायनियर इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन। हाँ, बड़े लंबे टाइम से डिमांड थी कि तीनों आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर दिया जाए। उसमें क्या होगा कि एक एक एक्शन जो है एयरफोर्स को लेना है, एक एक्शन नेवी को लेना है, एक एक्शन जो है आर्मी को लेना है। तो मान लो कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जो है अटैक किया है, तो चांसेस हैं कि वो समुद्र के रास्ते से भी आ सकता है, वो बाय एयर भी आ सकता है, वो आर्मी का अटैक तो हुआ ही हुआ है। तो अगर तीनों आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कोई ज्वाइंट स्ट्रैटेजी नहीं होगी, इन तीनों के बीच में ज्वाइंट कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो काम होगा कैसे, है ना? तो हम लोगों ने बॉर्डर फिल्म के अंदर देखा है कि वो सुबह तक वेट करते रहते हैं कि उनका जो फाइटर जेट है हंटर उड़ता नहीं, वो रात में उड़ ही नहीं सकता, वो उसमें कोई प्रोविजन ही नहीं था रात में उड़ने का। तो वे सुबह जब होती है तब जाके फिर वो बम गिराना शुरू करते हैं। तो उसके लिए कम्युनिकेशन होना जरूरी है तीनों आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। वॉर की कंडीशन में तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए मुंबई के अंदर ये नया एक जो कमांड सेंटर एक बनाया गया है। मुंबई टू सेट अ पायनियर इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन। एक सेकंड। Indian armed forces are strategizing to transform Mumbai into the national inaugural tri-service command defense station, integration by Army, Navy and Air Force। तो ये उसके ऑफिस की फोटो है नए कमांड सेंटर की जो मुंबई में बनके तैयार हो गया। This initiative aims to foster jointness among three services in anticipation establishing integrated theater command। की पॉइंट ऑफ आर्टिकल क्या है? Theaterization of armed forces. The concept of theaterization aims to amalgamate the capabilities of Army, Navy and Army, Air Force and Navy, effectively harness their resources during wartime and operations। तो ultimately इन सबको अमालगमेट कर देना, सबको इकट्ठा कर देना है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, आपस में चीजें शेयर होंगी, कहाँ पे कौन सी चीज यूज की जा सकती है, कहाँ पर फाइटर जेट भेजे जा सकते हैं, कहाँ पर। अब फाइटर जेट में भी कंडीशंस होती हैं, आर्मी के अपने फाइटर जेट हैं और नेवी के अपने होते हैं। थैंक यू बेटा। तो सबके अपने अपने फाइटर जेट हैं, एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, सबकी फोर्सेस स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग है। तो उसके अलावा उनके पास अपने अपने वेपन्स हैं, कोई खास किस्म की मिसाइल किसी एक के पास है, कोई दूसरे के पास, कोई तीसरे के पास। तो इन सबको अगर एक ही जगह पे होगा, कमांड सब एक जगह हो, तो एक जगह से इन सबको लीड करना इजी हो जाएगा। The concept of theaterization aims to amalgamate। उसके बाद under this model the theater command or unit will be established by integrating elements of all three services, thereby considering them under a unified command structure। तो there is a unified command structure, एक ही जगह के ऊपर सारी instruction directions issue हो जाएंगी। Then उसके बाद each command will be assigned a specific geographical region leveraging the collective resources of the three services of operation purposes। मैनी मेजर कंट्रीज। तो इंडिया को कब याद आया? जब हम लोगों को पता चला कि बहुत सारी कंट्रीज ने ऐसा कर रखा है। हम लोगों को इसकी फील कब? हम लोगों को कारगिल में फील होना शुरू हुआ कि यार ये तो गड़बड़ है ना। आर्मी और एयरफोर्स के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। और अगर उधर क्या होगा, हो सकता है पाकिस्तान बॉम्बे वाली साइड से आ जाए, कराची से अपने शिप भेजने शुरू कर दे, तो कैसे होगा? पाकिस्तान के बारे में कोई कंबाइंड स्ट्रेटेजी थी नहीं। तो कारगिल वॉर इन 1999 से हम लोगों ने फील करना शुरू किया कि कैसा होना चाहिए था ना। तो पॉइंट है, ये डेमोक्रेसी का एक ड्रॉबैक होता है, डिसीजन लेने में बहुत लंबे टाइम लगते हैं। तो 1998 से इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ था, रिपोर्ट आई, फिर डिसाइड हुआ कि नहीं होना चाहिए, करते 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 हमें लगभग 25 साल लग गए एक कमांड सेंटर डेवलप करने के अंदर। और ये भी है कि इतना आसान भी नहीं है, बट ये है कि अगर विलनेस होती तो शायद 2-4-5 साल में भी हो सकता था। सो फॉर इंस्टांसेस उसके बाद दो मेजर कंट्रीज लाइक चाइना है, रशिया है, यूएस, यूके, फ्रांस already operates in the theater command concept with specific command responsible for the distinctive regions। For instances, China's Western Theater Command, China के वेस्ट में तो इंडिया आता है, that is command it's oversees its entire border with China। तो उनके पास एक अलग से एक वेस्टर्न कमांड सेंटर है, तो उन्होंने कई सारे कमांड सेंटर बना रखे हैं।
तो वेस्टर्न कमांड सेंटर जो इंडिया स्पेसिफिक है। तो उसके बाद थिएटर कमांड इन इंडिया, वेरियस कमिटीज एंड रिव्यू सच एज Kargil Review Committee, Naresh Chandra Committee, and group of ministries have advocated the structural reforms in higher defense management. तो यहाँ पर कई सारे चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो उस करके तब कब कारगिल कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद फिर नरेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एडवोकेटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, द शिकातकर कमेटी recommended the establishment of post of chief of defense staff and the formation of theater command. तो विपिन रावत हमारे जो थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, सीडीएस थे। अभी तक एक ही सीडीएस बनाया गया, किसी और को बनाने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि अभी उतना कोई किसी में टैलेंट या फिर पोटेंशियल शायद नजर भी नहीं आया किसी को जो विपिन रावत के अंदर था। उनकी डेथ के बाद किसी को बनाया नहीं गया अभी तक। तो ऑब्वियसली जिसको भी सीडीएस बनाया जाएगा वो रिटायरमेंट के बाद, आर्मी की रिटायरमेंट के बाद या एयरफोर्स नेवी की रिटायरमेंट के बाद ही उसको सीडीएस बनाया जाएगा। करंट कमांड स्ट्रक्चर इन इंडिया, इंडिया करंटली हैज 17 सिंगल सर्विस कमांड एंड ओनली 2 ट्राइबल सर्विस कमांड्स। सिंगल सर्विस कमांड मतलब आर्मी है तो आर्मी ही है, एयरफोर्स है तो एयरफोर्स ही है, नेवी है तो नेवी है। तो अभी हमारे पास क्या है, 7 सिंगल कमांड सेंटर सिर्फ एक आर्म्ड फोर्स के लिए। उसके बाद ओनली 2 ट्राई सर्विस कमांड्स हैं, तो हमारे पास 2 ट्राई सर्विस कमांड यानी जिसमें तीनों फोर्सेस आ जाएंगी, सिर्फ 2 हैं। The 17 सिंगल सर्विस कमांड आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग। आर्मी के लिए 7 है, 7 कमांड्स, आर्मी 7 कमांड्स, एयरफोर्स 7 कमांड्स एंड नेवी 3। तो 7 7 14 और 3 15, 7 7 और 7 14 और 3 15 और 2 हमारे पास हो गए दोनों ज्वाइंट सर्विस के लिए, तो 15 और 2 17 हो गए हमारे पास। तो 2 में तीनों सर्विसेज आएंगी और बाकी के जो बाकी बच गए उसमें से 7 एयर आर्मी के लिए, 7 एयरफोर्स के लिए, 7 नेवी के लिए। अब आप समझ गए कि इसका मतलब क्या है। एक एरिया के अंदर नेवी का कमांड सेंटर है, तो नेवी कमांड सेंटर के अंदर सिर्फ नेवी से रिलेटेड चीजें ही एक जगह के ऊपर इक्विप्ड है, एक ही जगह के ऊपर डिस्कस हो जाएंगी। और आर्मी के लिए अलग से है, तो जहां जहां उसके कमांड सेंटर बने हुए हैं वहां पर उनकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, वेपन्स, हथियार, जो भी स्ट्रेटजी पॉलिसी जो भी होगी वहां पर होती है। अगर चाइना से अटैक होगा तो क्या पॉलिसी होगी, और अगर पाकिस्तान से अटैक होगा तो क्या पॉलिसी होगी, कहीं और से होगा तो एरियल थ्रेट होगा तो क्या पॉलिसी होगी, तो उसके लिए वो अलग से काम करते हैं अपना। द 2 ट्राई सर्विस कमांड्स आर अंडमान निकोबार के अंदर है एंड स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड व्हिच हैंडल्स न्यूक्लियर वेपन्स। हाँ, कोशिश करूंगा मैं आज थोड़ी देर में वीडियो, एक और वीडियो आ जाएगी। हम लोगों ने इसको क्लास में डिस्कस किया था कल। हमने डिस्कस किया था कि ये अंडमान और निकोबार का इलाका है। जब तक मैप नहीं देखेंगे जब तक आपको समझ नहीं आएगा। अंडमान और निकोबार के अंदर हम लोगों ने ट्राई सर्विस कमांड सेंटर हम लोगों ने बना रखा है। अब इसका मतलब समझना क्या है। ये चाइना है, इतना ह्यूज चाइना, पर इसको ट्रेड करने के लिए इस छोटी से रास्ते से निकलना है, जिसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का यही एक रूट है चाइना के लिए। और यहां से अगर इसको निकलना है तो यहां पर अंडमान और निकोबार है, और इंडिया का ट्राई सर्विस कमांड भी यही है, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों फोर्सेस का कमांड सेंटर यहां है। चाइना का कोई शिप जैसे ही स्ट्रेट ऑफ मलक्का से निकल के आएगा, अब उसको इंडिया को सामना करना पड़ेगा उसको। और अगर इंडिया ने इस रास्ते को बंद कर दिया, इंडियन नेवी ने, तो पाकिस्तान को, सॉरी, चाइना को यहां से जाने वाला सामान जो है वो रुक जाएगा। और चाइना तो एक्सपोर्ट भी करता, तो उसका एक्सपोर्ट भी रुक जाएगा और इंपोर्ट भी रुक जाएगा। और इंपोर्ट में अगर चाइना का तेल रुक गया, किसी भी कंट्री का तेल रुक गया, तो कंट्री जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो हमारे लिए चाइना का ये जो अंडमान और निकोबार है, ये चोकिंग पॉइंट है चाइना का। और चाइना को पता है कि यहां मैं कुछ नहीं कर सकता है। रीजन उसके पीछे, दैट इज अमेरिका। यहां पर एक जगह है, उसको डियागो गार्सिया कहते हैं। दिस इज डियागो गार्सिया। और डियागो गार्सिया से ज्यादा दूर नहीं है। इंडिया और अमेरिका, चाइना के मामले में हम एक हो जाते हैं। और अगर इंडिया ने और अमेरिका ने अपनी नेवी यहां डिप्लॉय कर दी, तो चाइना के लिए इस रूट से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक,
इसी करके हम लोगों ने यहां पर अपना ट्राई सर्विस कमांड सेंटर रखा हुआ है। सो द टू ट्राई सर्विस कमांड सेंटर्स कहां कहां पर है? टू ट्राई सर्विस कमांड सेंटर्स, one is at Andaman Nicobar and second strategic command center, and the strategic force command center handles nuclear warheads. स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड सेंटर विच हैंडल द न्यूक्लियर वेपन्स। तो न्यूक्लियर वेपन के लिए हम लोगों ने एक अलग से ट्राई सर्विस कमांड सेंटर बनाया है, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, याद रखना बेटा। और 1998-99 में कारगिल वॉर के टाइम के ऊपर मुशर्रफ ने बिल क्लिंटन को फोन किया कि हम इंडिया के ऊपर एटम बम गिराएंगे, कारगिल वॉर के टाइम के ऊपर। तो वाजपेयी साहब ने बिल क्लिंटन को कहा कि ऐसा है कि अगर हमारे ऊपर वो एटम बम गिराएगा तो इंडिया की 25% पॉपुलेशन जाएगी। मैं एग्री करता हूं, मैं 25 पॉपुलेशन का सेक्रीफाइस करा दूंगा, पर याद रखना कल पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर भी नहीं होगा, उसमें चिड़िया तक हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम इतने बम गिराएंगे, जिसको फिल्म का डायलॉग है ना, कि सब धुआं धुआं हो जाएगा। तो हम लोग कल पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। तब भी हमारे पास 100 करोड़ बैठे हैं इस देश को रन करने के लिए। अगर 25 करोड़ मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अभी भी 100 करोड़ है। पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे से हटा दिया जाएगा, इसी का हम लोगों ने इसको अलग से रखा हुआ है। Then recent step taken by the Indian towards theaterization. Proposal include the creation of National Defence Committee and the appointment of theatre command under this committee, likely to be chaired by the Defence Minister. The Interstate Organizations Command, Control and Discipline Act of 2023 grant disciplinary and administrative power to the Commander-in-Chief and the Officer in Command of Interstate Service Organizations. Limited cross-posting between Army, Navy and AIF, Indian Air Force, have been implemented to enhance jointness. तो क्या होगा, आर्मी ऑफिसर नेवी में जाएंगे, नेवी ऑफिसर इधर आएंगे, ताकि पता चलता रहे वहां पर क्या चल रहा है, कैसे कैसे काम होता है। देन उसके बाद रिस्ट्रिक्टिंग द हेडक्वार्टर्स एंड subsequent postings which occur open final government approval। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का अप्रूवल फाइनल होगा, उसी से सब कुछ होगा। प्रपोज कमांड डिफेंस स्टेशन क्या है? Highlights of Mumbai Command Defence Station plan include merging all Army, Navy, Air Force facilities such as logistics and maintenance under the unified leadership. The Navy is poised to lead due to its significant presence in Mumbai. Currently, the wings of 3 services in Mumbai operate independently, but integration will streamline logistics services and repairs. Additional common defence stations are proposed for Sulur near Coimbatore and Guwahati, with the AF, IAF, Indian Air Force and Army expected to lead each station respectively. चलो, why India must prioritize Africa in its global south? अगली वीडियो जब आएगी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, उसमें भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया के लिए अफ्रीका इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। क्यों? रीजन उसके पीछे ये दैट इस टाइम ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और रेस्ट ऑफ द अफ्रीका पे इंडियन प्रोडक्ट्स खूब बिक रहे हैं। और इंडिया इस टाइम पे अफ्रीका 1990 का इंडिया है, जिसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज के अंदर अफ्रीका की कंट्रीज आ रही हैं, क्योंकि वहां पे इकोनॉमी जीरो थी।
अब ज़ीरो से जैसे-जैसे उनकी जेब में पैसा आ रहा है, जैसे हम लोगों ने आज मॉर्निंग की क्लास में या हम मॉर्निंग क्लास में सेल्फ जो हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिस्कस किया, मॉर्निंग क्लास में, इवनिंग में डिस्कस किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसमें कल की क्लास में डिस्कस किया था इवनिंग में, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की कंडीशंस में हमें जो पॉवर्टी है 2030 तक इसको खत्म करना है, वर्ल्ड का जो टारगेट है, और 15 तक खत्म करनी थी काफ़ी हद तक, उसके बाद 30 तक आते-आते टोटली वर्ल्ड में गरीबी खत्म हो जाएगी। जब इन लोगों की गरीबी दूर होगी, जब ये पुअर से मिडिल क्लास में आएँगे, तो इनकी नीड भी बढ़ेगी। तो इनकी नीड बढ़ेगी तो उस टाइम पर इंडिया के लिए परफेक्ट मार्केट होगा, और 5-7 साल के बाद जो प्रोडक्ट नहीं भी बनाते हमें वो बनाने चाहिए, सो दैट वी कैन सेल अवर प्रोडक्ट्स टू अफ्रीका, होल अफ्रीका। क्यों? क्योंकि हम लोग ईस्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ईस्ट की कंट्रीज के पास तो पहले से टेक्नोलॉजी है। हम लोग यूरोप जाके अपने प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, क्योंकि वो हमारे पास हमसे एडवांस हैं। हम लोग अमेरिका में अपने सारे प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, क्योंकि अमेरिकन को 100 सीसी मोटरसाइकिल करेंगे क्या ये लोग? है ना? उनके पास तो पहले 500-500 1000 सीसी की मोटरसाइकिल है। तो हमें अफ्रीका जैसा कॉन्टिनेंट चाहिए, पूरा कॉन्टिनेंट, जहां पर 100 सीसी की मोटरसाइकिल हम लोग बेच सके, जितनी जो इंडिया की पोटेंशियल है। तो वहां पर हम लोग 5000 10,000 तक के मोबाइल बेच सके, है ना, कूलर बेच सके, क्योंकि अफ्रीका गर्म कंट्री है, तो इंडिया की एक्सपर्टीज है गर्मी वाली चीजों के ऊपर। उसके अलावा फूड है, बहुत सारी चीजें हैं, कल्चर है, फूड है, टाटा के ट्रक हैं, ये सभी हम लोग वी आर सेलिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स, और वहां से हम लोग वो चीजें मंगाएं जो इंडिया में नहीं होती। जैसे ये जो रीजन है इंडिया के लिए, ये इंपॉर्टेंट है फॉर प्लाईवुड इंडस्ट्री, और ये सारी जो प्लाईवुड है इंडिया को बेचते हैं ये अपनी। तो इसके लिए अफ्रीका का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, हमें ठीक से अफ्रीका को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। देन अब उसके लिए क्या हो रहा है कि हम लोग कॉन्टिन्यूसली अफ्रीका के कांटेक्ट में हैं, और हम लोगों ने कोरोना पीरियड में भी वैक्सीन भेजी थी इन लोगों के लिए,